Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सोल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपको यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमें को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने गए, कंस्ट्रक्शन के हैं सभी के सभी, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अब स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो पहले। लेट एल बी अ लाइन एंड ए बी अ पॉइंट ऑन नॉट ऑन एल। सबसे देखो यहाँ पे सपोज एक आपके पास एल लाइन है और जो ए पॉइंट है वो एल लाइन एल के ऊपर नहीं है। देन थ्रू ए आपको कहीं भी एक पॉइंट ए ले लेना है। अब वहाँ से ड्रॉ अ लाइन एम, आपको उस लाइन ए पॉइंट से लाइन एम बनाना है जो पैरेलल होगी उस लाइन एल से। राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स लिखना है। रूलर एंड देखो ब्रैकेट में लिखा है रूलर एंड पेयर ऑफ कंपास का ही यूज़ करना है आपको, दूसरा कोई यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ पे राइट किया हुआ दिखा दूंगा कैसे राइट करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन एल। हमें यहाँ पे लाइन एल ड्रॉ करना है। इस तरह से हम सीधी लाइन यहाँ पे एल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, हमारा लाइन एल हो गया है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा लाइन एल हो गया। आप कोई भी लेंथ का यहाँ पे लाइन एल ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइन एल हो गया। नाउ टेक एनी, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट आउटसाइड लेने के लिए बोला गया था, तो हम यहाँ पे एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसको मैं ए नेम कर देता हूँ। अब देखो आपको क्या करना है, अब इतना तो आपको बोला गया था। नाउ यू हैव टू टेक अ पॉइंट बी ऑन लाइन एल, आपको एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी पे लेना है। देन आप यहाँ पे ए एंड बी को मैच कर देना है, ए और बी को इस तरह से मैच कर दोगे। ये आपका ए बी हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको एक कंपास आपका राउंडर उठाना है एंड बी को एज अ सेंटर लेके कोई भी रेडियस जितना आप यहाँ पे एक आर्क लगा दोगे, ठीक है। इसको सेंटर ले लिया, कन्वीनियंट रेडियस लेके आप एक आर्क लगा दो। अब ये जो पॉइंट बी है, यहाँ से आपने देखो विथ बी एज अ सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग एल, जो लाइन एल को सी पे कट करेगी एंड जो ए बी ए है बी ए को किस पे कट करेगी, एक हमने दूसरा कोई पॉइंट का नाम दे दिया डी दे दिया, डी पे कट कर रहा है। इतना काम हो गया। नाउ अब जो हमारा ए पॉइंट है सेम आपको यहाँ पे कोई भी आप क्या करो, एक रेडियस लेके इसको सेंटर लेके सेम रेडियस जो आपने लिया था वही रेडियस से आप यहाँ पे एक आर्क लगा दोगे इस साइड से, ठीक है। इस साइड से आप यहाँ तक एक आर्क लगा दोगे कटिंग, ओके, सेम रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क। यहाँ पे आपको ई एफ जो कट करेगा, ये ई एफ आपको ये बना देना है। जो ये आर्क कट करेगा किसको, ए बी को किस पे कट करेगा, ई पे। यहाँ पे सपोज मैं बोल देता हूँ एक डी के बाद ई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ई पे कट कर रहा है। आगे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ई से हम सेंटर लेंगे। देखो यहाँ से यहाँ का दिख रहा है, यहाँ से ये वाला सी से डी का हम रेडियस ले लेंगे। यहाँ से सी से डी का रेडियस आप ओपन कर लो इस तरह से, सी से डी का रेडियस ओपन हो गया। नाउ टेक ई एज अ सेंटर एंड रेडियस आपको कितना लेना था, सी से डी का, और यहाँ पे एक आर्क आपको लगा देना है इस तरह से। सी का डी का आपने ये ले लिया, देन ई को सेंटर लेके एंड रेडियस सी डी जितना आपको यहाँ पे एक आर्क इस तरह से लगा देना है, ठीक है। ये आपने आर्क लगा दिया। नाउ जो पहले वाले आर्क को कट करेगा ये ई के बाद कौन सा पॉइंट आता है, एफ पॉइंट, यहाँ एफ पॉइंट पे कट करेगा। नाउ हमें ए एफ को ज्वाइन कर देना है इस तरह से, ए और एफ को ज्वाइन कर देना है। ये रहा ए और ये रहा एफ, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको ज्वाइन कर देना है और यही हमारा हो जाएगा लाइन एम, इसको हम बोल देंगे लाइन एम। और ये हमारा हो गया दोनों पैरेलल लाइन एल एंड एम जो हमें बनाने के लिए बोला गया था। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कंस्ट्रक्शन इस तरह से कंप्लीट होता है। आप इस तरह से बना लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। आप कुछ इस तरह से राइट करोगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था हमने, टेक अ लाइन एल, एक लाइन एल लिया था। देन एंड अ पॉइंट ए आउटसाइड ऑफ द एल, हमने एल के आउटसाइड एक पॉइंट लिया था।
देन टेक एनी पॉइंट बी ऑन एल, हमने कोई भी बी पॉइंट ले लिया था एल पे, एंड ज्वाइन बी ए, बी से ए को ज्वाइन कर दिया था। देन विथ बी एज अ सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग एल एट सी एंड बी ए एट डी। तो हमने एक यहाँ पे क्या किया है, इसको सेंटर लेके एक आर्क बनाया था जो एल को सी पे कट कर रही थी एंड बी ए को डी पे कट कर रहा था। आगे क्या लिखोगे आप, नाउ विथ ए एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ ऑन ई एफ, आपको एक आर्क ई एफ बनाना था जो कट करता था ए बी को ई पे, ठीक है। विथ सेंटर ई आपको ई से एक रेडियस बनाना था जो ड्रॉ करेगा आप रेडियस को, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क, जो प्रीवियस आर्क को एफ पे कट करेगा। एंड लास्ट मैंने आपको बोला था ज्वाइन ए एफ टू गेट लाइन एम, हमने ए एफ को ज्वाइन किया था तो हमें एम लाइन मिला था। देन लाइन एम पैरेलल, इसको हम अगर इस तरह से डबल लिखा हो तो इस तरह इसको बोलते हैं हम पैरेलल, तो लाइन एम पैरेलल टू एम, इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 67। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब यहाँ पे पेज नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड गिवन दैट एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड देन राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो इसमें आपको कोई भी एक यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनाना है एक्स वाई जेड, देन आपको 3 साइड दिए गए हैं उस ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल का 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स आपको गिवन है, तो आप किस तरह से बनाओगे आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पे लेंथ चेंज कर दे या फिर नेम चेंज कर दे, सेम स्टेप रहेगा, सेम आपको इसी तरह से करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। एक मैं आपको रफ बना के दिखा देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे वाई जेड बनाया ये 5.5 सेंटीमीटर का, ये वाई ए जेड, और ये जो एक्स वाई होगा यहाँ से एक्स होगा ए वाई होगा, ये आपको 4.5 यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी जो ए होगा जेड एक्स, ये आपको 6.5 दिया गया। इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। ये रफ फिगर आपको साइड में बना दिया। अब यहाँ पे हम फेयर फिगर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए वाले को बनाएंगे, ठीक है। क्या लिखा है, वाई जेड इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो पहले। तो यहाँ से मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और 5.5 तक जाता हूँ, यहाँ पे ये रहा। तो वाई जेड इज इक्वल टू 5.5 हो गया। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ, इस तरह से पॉइंट कर दूँ, ये मेरा हो गया वाई, ये हो गया जेड, और कितना सेंटीमीटर दिया गया था, तो 5.5 सेंटीमीटर लिख दिया। आगे अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट y इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। नाउ विथ y एज अ सेंटर, नाउ हमें y को सेंटर लेना है एंड रेडियस आपको यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि ये आपको 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे एंड एक आर्क लगा देना है। तो ये रहा 4.5, 0 तक चले जाओ इस तरह से, या 0 से 4.5 तक, दोनों एक ही बातें हुई, ठीक है। ये 0 है, यहाँ पे 0 पे रखो और 4.5 तक इसको ओपन कर दो, तो 4.5 हो गया। तो यहाँ पे रख के हम एक 4.5 वाला आर्क लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आप बड़ा सा आर्क लगा दो। नेक्स्ट आपका देखो, देन विथ जेड एज अ सेंटर एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क विच कट प्रीवियस आर्क एट अ पॉइंट एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉइंट लाना है, तो हम यहाँ पे एक और आर्क लगाएंगे, बट कितना सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। जेड एक्स हमें 6.5 सेंटीमीटर दिया गया था, तो 6.5 ये रहा। 0 तक चले जाओ यहाँ से, या 0 से 6.5 ओपन करो, एक ही बात है। तो यहाँ मैंने वो कर दिया। अब यहाँ पे हमें जेड पे रख के एक आर्क लगा देना है कुछ इस तरह से, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट प्लेस करोगे तो ही आंसर बराबर आएगा। तो ये हो गया हमारा। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों आर्क, इसी को मैं बोल देता हूँ पॉइंट एक्स। नाउ ज्वाइन कर दो, नाउ ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड, इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है, एकदम बीच में से ज्वाइन करोगे इस तरह से। एक्स वाई ज्वाइन हो गया। नाउ एक्स जेड ज्वाइन कर दो, ये हो गया एक्स एंड जेड को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हमारा यहाँ पे ट्रायंगल रेडी हो गया। ये 6.5 सेंटीमीटर था, ये आपका 4.5 सेंटीमीटर था। ओके, तो इस तरह से आप ये ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या था, हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाई जेड इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, देन विथ वाई एज अ सेंटर, यस मत लिख देना कोई, वाई एज अ सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे वाई को सेंटर लिया, 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क लगाया था।
देन विथ ए जेड एज अ सेंटर एंड रेडियस 6.5, इसको सेंटर लिया, 6.5 रेडियस लेके एक आर्क लगा दिया। विच कट ड्रॉ एन आर्क विच कट प्रीवियस आर्क एट एक्स पॉइंट, जो पहले वाले आर्क को एक्स पॉइंट पे कट कर रहा था। नेक्स्ट हमने क्या किया, नाउ ज्वाइन एक्स वाई एंड वाई जेड एंड एक्स जेड, तो एक्स जेड एंड एक्स वाई को हमने ज्वाइन कर दिया। देन हमें मिल गया नाउ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज रेडी, या फिर ऑब्टेन, आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो बताया, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। नाउ लेट वी कम ऑन थर्ड क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 68। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे। आप क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC गिवन दैट BC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, AC is equal to 5 cm and angle C is equal to 60 डिग्री। राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, दो साइड्स दिए गए हैं एंड एक एंगल दिए गए हैं। देन आपको यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रफ से फिगर एक बना देते हैं। आपको ABC बनाना है सपोज, जिसमें से AC आपका 5 सेंटीमीटर, BC 6.5। तो मैं यहाँ पे पहले BC को बना देता हूँ, BC ये 6.5 होगा। उसके बाद AC आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और AB, और ये जो C है आपको एंगल C ये 60 डिग्री का होना चाहिए, एंड A यहाँ पे ABC हमें इस तरह से बनाना है। ओके, तो ये हमारा रफ फिगर हो गया। अब हम यहाँ पे फेयर फिगर बनाते हैं। ओके, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे ड्रॉ करते जाइए, एकदम आपका बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ए वाला BC हमें 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्केल एंड पेंसिल लेके आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके 6.5 सेंटीमीटर तक ड्रॉ कर दो। ये मेरा हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको 6.5 सेंटीमीटर 0 से स्टार्ट किया, 6.5 सेंटीमीटर तक यहाँ पे आ गया। ये मेरा 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पॉइंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से। तो BC हमें लेना था, इसको BC यही हमें दिया था, BC 6.5। तो 6.5 तक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज योर। अब देखो, अब ये जो C है आपका एंगल C दिया गया, ठीक है। देन एट एंगल C ड्रॉ करना है आपको एक एंगल जो 60 डिग्री होना चाहिए। एंगल यहाँ पे यहाँ पे C पे आपको एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री बनाना है। तो 60 डिग्री बनाने आपको आता है। क्या करोगे आप, इस तरह से राउंडर लोगे और एक आर्क लगा दोगे इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट आर्क लग गया। अब सेकंड आर्क यहाँ से लगा दो, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे रेड ड्रॉ कर देता हूँ, जिसको मैं बोल दूंगा CX। इस तरह से एक रेड ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कितना सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना है। तो इसको मैं CX बोल दिया, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ पे AC दिया गया था। सपोज देखो यहाँ पे C है तो A तो यहाँ है नहीं, मतलब A यहीं कहीं आएगा। तो ये जो AC है ये आपको पहले 60 डिग्री लिख दिया। तो ये जो यहाँ से A से C का डिस्टेंस है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल विथ A एज यहाँ पे विथ C एज अ सेंटर एंड रेडियस, यहाँ पे आपको C को सेंटर लेना है एज अ सेंटर एंड रेडियस आपको लेना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि AC दिया गया और ये हमारा यहीं पे आएगा। तो 5 सेंटीमीटर का आप यहाँ पे ओपन कर लो एंड एक आर्क लगा दो। 5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे ओपन करना है। तो 0 से 5 या 5 से 0 आ जाओ, एक ही बात हो जाएगा। तो 5 से 0 मैंने ओपन कर लिया, मतलब 5 सेंटीमीटर ओपन हो गया मेरा राउंडर। अब यहाँ पे एक आर्क मुझे लगा देना है इस तरह से, जो इस CX को कहाँ पे कट करेगा, और एक A पॉइंट पे कट करेगा। यही हमारा पॉइंट A हो गया, क्योंकि ये हमें दिया गया था यहाँ पे। तब तीसरा तो हम अपने आप यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये सेम आ गया, ये आ गया, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो देन ज्वाइन AB, हमें ज्वाइन कर देना इस AB को, और हमारा ये ट्रायंगल रेडी हो जाएगा ABC। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ आवर ट्रायंगल ABC इज रेडी। ये आपका कितना था, 6.5 सेंटीमीटर लिख दो। ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया था एंड एंगल ये आपको 60 डिग्री दिया था। इस तरह से हमने मेंशन कर दिया। नाउ लेट्स सी हियर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले से लिख के रखा हूँ, आप इस तरह से लिख दोगे। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। देन एट C ड्रॉ CX, हमें एक CX यहाँ पे रे बनाना था, सच दैट कि XCB इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ विथ C एज अ सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क, दूसरा आर्क बनाना था हमें, जो पहले वाले यहाँ पे आर्क को नहीं, जो यहाँ पे क्या करेगा, इस यहाँ पे CX को, जो रे CS को क्या करेगा यहाँ पे
विच कट ड्रॉ अनदर आर्क विच कट प्रीवियस आर्क नहीं, विच कट आपका आएगा विच कट यहाँ पे सी एक्स जो हमारा रे था एट पॉइंट ए, सी एक्स को हमारे ए वाले पे इस तरह से कट कर रहा था पॉइंट ए पे। नाउ ज्वाइन कर देना है आपको, ए बी को हमने ज्वाइन किया एंड सी ए का, तो सी को ए तो पहले से ज्वाइन है। देन ट्रायंगल ए बी सी इज नाउ रेडी। आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके इतना ही हमें करना है क्योंकि हमने उसको पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है। तो ज्वाइन ए बी एंड ट्रायंगल ए बी सी इज नाउ ऑब्टेन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 69। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड गिवन दैट वाई जेड इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल जेड इज इक्वल टू 110 डिग्री। राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखो एंगल ऐसा जरूरी नहीं बोला था कि आप यहाँ पे कंपास का ही यूज़ करो, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ करके भी एंगल फॉर्म कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो इसमें हमें जो साइड दिया गया, 2 एंगल और एक साइड दिया हो, तो सबसे पहले जो साइड हो उसी को ड्रॉ करते हैं। तो इस साइड को ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पे आपको मैं डेमो दे देता हूँ रफ फिगर बना के कैसे हमें ड्रॉ करना है। तो एक्स वाई हमें बना लेना है इस तरह से वाई, एंड जो y है एक्स वाई, ये y को हमें 30 डिग्री रखना है, ठीक है। ओके वाई जेड दिया तो वाई जेड बनाओ, वाई जेड। तो z इज इक्वल टू 110 डिग्री, कम्स कुछ ऐसा आएगा 110 डिग्री, और ये y को हमें 30 डिग्री बनाना है इस तरह से, ठीक है। ये कहीं जाके मैच करेंगे वहाँ हमारा x आ जाएगा, ये 30 डिग्री इस तरह से हमारा बनेगा। तो ये आपका 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाई जेड इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं वाई जेड इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ 6.5 सेंटीमीटर तक इस तरह से ड्रॉ कर देना है, 0 से ले जाना है 6.5 सेंटीमीटर। ओके ड्रॉ हो गया है हमारा 6.5 सेंटीमीटर। नाउ अब यहाँ पे आपका y है, यहाँ पे आपका z है 6.5 सेंटीमीटर। अब दोनों एंगल दिए गए y भी z भी, तो ये दोनों को यहाँ पे हम बना लेते हैं। एट y ड्रॉ अ एंगल, हमें यहाँ पे एक रे बनाना है YA इस तरह से, जो ऐसा बनाना है कि यहाँ पे जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री बन जाएगा। तो देखो किस तरह से बनाएंगे। सब आपको यहाँ पे राउंडर लेके अपने हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे आर्क कोई भी रेडियस ले लेना है और एक आर्क ड्रॉ कर देना है, ठीक है। या फिर आप तो देखो यहाँ से हम 30 डिग्री इसको बना सकते हैं, इसलिए मैं इससे ही बना दे रहा हूँ। ये आपका हो गया, ये रहा 30 डिग्री, 60 डिग्री है ना, तो 60 को हम यहाँ पे 30 करना पड़ेगा। 30 आप इस तरह से भी कर सकते हो, एक तो इसका भी हाफ कर दो क्योंकि ये 60 डिग्री है, एक तो हमें इसका हाफ करना है इस तरह से। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ओके, अब आप इन दोनों को मैच कर सकते हो क्योंकि ये पहला जो आर्क कट करते हैं वो 60 होता है। अब 60 का हाफ करोगे तो आपका 30 डिग्री आएगा। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया वाई ए बोल सकते हो, या फिर हाँ कोई भी यहाँ पे पॉइंट ले सकते हो, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, तो आपको बता देना है यहाँ पे 30 डिग्री। नाउ एट जेड ड्रॉ जे बी, आपको एक जेड भी यहाँ पे बनाना है जिसका एंगल 110 डिग्री होगा। अब 110 डिग्री इससे पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पे इससे भी बना सकते हो, और 30 डिग्री आप इससे भी बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे प्रोटेक्टर हो तो प्रोटेक्टर से डायरेक्ट आप बना सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, आप यहाँ पे रूलर का ही यूज़ करो। ओके, तो ये हमारा हो गया है इस तरह से। अब मैं 110 डिग्री यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो आप 110 डिग्री कुछ यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो इसको मैं मैच कर देता हूँ इस तरह से, वाई जेड मैच कर दिया। जहाँ पे भी आए आप इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। ये हो गया वाई बी, वो सॉरी जेड बी, तो ये मेरा जेड और ए बी हो गया। तो अब यहाँ पे जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, उसी को हम यहाँ पे बोल देंगे एक्स पॉइंट, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हमारा रेडी हो गया। ए एक्स वाई जेड इस तरह से हमें ए एंगल को, ट्रायंगल को बनाना है। ओके, तो अब इस तरह से आप देख सकते हो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे राइट करना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाई जेड इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, देन एट वाई ड्रॉ अ वाई ए सच दैट एंगल यहाँ पे ए वाई जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड
एट जेड ड्रॉ जेड बी, आपको एक जेड बी लाइन यहाँ पे रे बनाना था सच दैट जे यहाँ पे बी जेड वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री आना चाहिए। देन विच कट प्रीवियस रे एट एक्स पॉइंट, जो पहले वाले एक्स यहाँ पे रे को एक्स पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा था। ओके, नाउ ज्वाइन कर देना है एक्स वाई एंड एक्स जेड को। उसके बाद क्योंकि ये ज्वाइन नहीं है पहले से, तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज नाउ ऑब्टेन। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है पेज नंबर 70, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू आर इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे पी क्यू आर बनाना है जिसमें से क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल दिया होगा, दो साइड दिया होगा और ये एंगल 90 डिग्री का दिया होगा, राइट एंगल होगा ट्रायंगल। तो आपको किस तरह से बनाना है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे बना लेना है कोई भी। सपोज मैं आपको यहाँ पे चलो क्यू 90 लेना है ना, तो रफ फिगर बना देता हूँ। ये इस तरह से बनेगा राइट एंगल आपका, तो ये इसको क्यू ले लो क्योंकि ये 90 लेना है। क्यू के बाद आर ए पी। तो देखो क्यू आर आपका यहाँ पे आ रहा है 5.5 सेंटीमीटर, पहले हमें ये बनाना होता है नीचे वाला। और पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और पी क्यू तो दिया नहीं है, चलेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। सीधी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, 0 से 5.5 सेंटीमीटर है, आप ड्रॉ करो। ये हमारा 0 हो गया, यहाँ से मैं 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा हो गया क्यू ए आर। अब Q इज इक्वल टू, नाउ एट Q ड्रॉ एक्स एम। यहाँ पे मैं एक पैरेलल वो परपेंडिकुलर बना दूंगा बिकॉज 90 डिग्री बोला है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा तभी तो 90 डिग्री होगा। ओके, तो 90 डिग्री के लिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर किस तरह से 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना होता है परपेंडिकुलर के लिए। तो आप सबसे पहले ए आर्क इस तरह से लगाओगे, एक आर्क। दूसरा आर्क आपको यहाँ पे ओके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो क्योंकि हमें 120 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो पहला जो आर्क होगा वो 60 का, एक और 60 का हो जाएगा, तो मतलब 120 और 60 को हाफ करोगे तो हमें 90 मिलता है। तो यहाँ पे इस तरह से आर्क लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों को मैच कर दो, क्यू को और ये जो हमारा आर्क आया, और ये ऊपर हम इसी को एक पॉइंट दे देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ को हमने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया एम पॉइंट। तो हमारा क्यू एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर रेडी हो गया। अब क्या करना है हमें एक और दिया पी आर दिया, देखो पी आर। तो यहाँ पे कहीं पी आर आएगा और ए आर हमारा दिया है, पी यहाँ में कहीं लेना है। तो आर से पी का हमें एक डिस्टेंस जो ड्रॉ कर देना है 6 सेंटीमीटर का ओपन करके। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, विथ आर एज अ सेंटर, इसको हमें सेंटर लेना है एंड रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर का ओपन करना है। देखो 6 से मैं 0 ओपन कर दे रहा हूँ, ये मेरा 6 सेंटीमीटर का ओपन हो गया। तो 6 सेंटीमीटर का आप ओपन करके एक आर्क लगा दोगे जहाँ भी कटे इस लाइन को। ठीक है, ये देखो, तो आप देखोगे ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये आर्क जो आर्क कट करेगा इस पॉइंट पे, उसी को आप नेम दे दो यहाँ पे पी। ये हमारा पी नेम हो गया। और पी से आर को मैच कर दो इस तरह से, ये हमारा हो गया। पी से आर को मैच कर दोगे, ये आपको 6 सेंटीमीटर ही दिखेगा। चेक करना है तो आप इस तरह से चेक कर लो, देखो 6 सेंटीमीटर ही आएगा। ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपको 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर रेडी हो गया है। अब आप इसका यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एट क्यू ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, इस तरह से, दैट मीन्स एम क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन विथ आर एज अ सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क विच कट रे क्यू एम, जो क्यू एम हमने रे बनाया था उसको पी पे कट कर रहा था ना, उसको हमारा ये क्या करना है, पी आर को ज्वाइन कर देना है एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज रेडी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है ड्रॉ अ लाइन एल एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल। सबसे पहले आपको एक लाइन एल बनाना है
देन एल के परपेंडिकुलर के यहाँ पे लाइन एल के कोई भी एक लाइन दूसरा बना देना है जो परपेंडिकुलर होना चाहिए एल के ऊपर, ठीक है। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट ए, आपको इस परपेंडिकुलर को ए जो है पॉइंट को चूज करना है, ठीक है। सपोज देखो आपको एक लाइन एल इस तरह से बनाना है, रफ फिगर बना रहे हैं, उसके बाद आपको इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देना है इस तरह से। अब इसके ऊपर आपको 3 सेंटीमीटर दूर कहीं पे जाके एक पॉइंट ए चूज करना है इस तरह से, ठीक है। देन थ्रू ए, आपको ए से ड्रॉ अ लाइन इन पैरेलल टू एल, आपको एल के पैरेलल बनाना है, मतलब इस तरह से कोई एक दूसरी लाइन बनाना है, सपोज मैंने एम लाइन, ठीक है। देन आपको आगे राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये बना के उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया है आपको यहाँ पे, एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन बनाना है कोई भी एल, तो हम यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन है, कोई भी एक लाइन हम यहाँ पे बड़ी सी बना ले सकते हैं अपने हिसाब से, जितना लेंथ का आपको बनाना है। तो ड्रॉ अ लाइन एल, ठीक है। यहाँ पे हम इस यहाँ पे हमने एक लाइन एल बना लिया इस तरह से, ये हमारा हो गया लाइन एल। नाउ टेक अ पॉइंट ऑन इट, ये लाइन एल हो गया, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूँ, सपोज चलो मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्स पॉइंट, ओके। नाउ कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एल, अब इसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर बोला था बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री आप इसके ऊपर बना दो इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। कुछ इस तरह से करोगे तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमें इस तरह से एक आर्क लगाना होता है पहले, ठीक है। ये हमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर, ओके। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरह से बनेगा। फर्स्ट आर्क हमारा है ये 60 का, देन दूसरा आर्क आप यहाँ पे लगाओगे ये 120 का। अब इन दोनों को 60 एंड 120 का हाफ करोगे तो आपका 90 डिग्री मिल जाएगा, कुछ इस तरह से करोगे तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको मैच कर दो, अब यहाँ पे हमने मैच कर दिए, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक का। नाउ अब बोला गया था हमें कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एक्स से ए, हमें कोई भी एक पॉइंट ए लेना है जो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखो ये रहा 3 से 0 तक चला जाओ, या 0 से 3 आप मैच कर सकते हो दोनों हिसाब से। तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, या फिर आप यहाँ से एक आर्क लगा के भी ले सकते हो। ये हमारा हो गया पॉइंट ए। आगे हमें देखो क्या करना है, इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये मेरा पॉइंट ए हो गया। नाउ अब हमें इस एल के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके इस एल के पैरेलल, मतलब अगर हम इसके एक परपेंडिकुलर बना दे, ये आपने एक परपेंडिकुलर बनाया तो ये इसका परपेंडिकुलर हो, अब इसका मैं परपेंडिकुलर ए का परपेंडिकुलर इधर बना दूँ तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ए पॉइंट पे आपको इस तरह से करना है, ठीक है। इस पर परपेंडिकुलर आप चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, दोनों तरफ से बना सकते हो। तो 90 डिग्री आपको बनाना है, तो मैं इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। आपको एक आर्क यहाँ से फिर से लगाना है इस तरह से, ओके। दूसरा आर्क अगेन आपको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि 120 का डिग्री यहाँ पे एंगल बनाना पड़ता है हमें, जैसे हम सब में करते आए अभी। तो यहाँ से आप एक आर्क, ये आर्क आपका छोटा पड़ गया तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये हमारा आर्क इस तरह से बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को हाफ करना है आपको, जिससे हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिले और हम परपेंडिकुलर बना सके। तो यहाँ से आप एक लगाओगे, एक आर्क यहाँ पे लगाओगे। अब ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी को आप यहाँ पे मैच कर दो, इस तरह से ज्वाइन कर दो। ए पॉइंट को और ए वाले पॉइंट को आपने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और ये हमारा ये लाइन बन जाएगा एम लाइन, इसी को हम बोल देंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया लाइन एम जो पैरेलल है एल के, ओके स्टूडेंट। तो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट ए है। तो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, ये आपको देखो दोनों पैरेलल हैं, दोनों का डिस्टेंस सेम है और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है जो बोला गया था हमें। तो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिखा देते हैं, ओके। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट एक्स ऑन इट, देन कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर बनाया टू लाइन एल एंड टेक द पॉइंट एंड एट द पॉइंट एक्स, इस पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया। ऑन द परपेंडिकुलर लाइन मार्क अ पॉइंट ए सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ले लिया ए पॉइंट मार्क करके। नाउ कंस्ट्रक्ट अ लाइन, हमने एक लाइन बनाया था जो परपेंडिकुलर था इस एक्स ए के परपेंडिकुलर था, ठीक है। एंड नेम इट एज एम, हमने उसको नेम एम कर दिया। नाउ देन लाइन एम पर यहाँ पे पैरेलल टू लाइन एल थ्रू द पॉइंट ए, इस तरह से हमें बनाना था, हमने यहाँ पे कंप्लीट।
ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।